बाबा नीम करोड़ी ने अपने किस आश्रम के सारे जल को बताया है गंगा जल। आज बताता हूँ इस कथा में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाएं आप देखते हैं दस्तक मीडिया पर। दस्तक मीडिया है किसका? धर्मदृष्टि पत्रिका का, है ना। तो चलिए साहब, जानते हैं आज कि गंगा जल महाराज जी के जिस आश्रम में जाते हैं, कौन से आश्रम में गंगा जल पीते हैं। वर्ष 1973 का समय है और उस आश्रम में निर्माण का कार्य बड़े जोरों पे चल रहा है। महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। महाराज जी वहाँ की, आप जानते हो ना, सारी व्यवस्थाएं किनके ऊपर? उन्हीं के ऊपर थीं। आज किनके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर है। और भविष्य में भी किनके ऊपर रहेंगी? उन्हीं के ऊपर रहेंगी। तो मानव देह लीला में वो वहाँ विराजमान है। और होता क्या है कि वहाँ एक मिस्त्री है, श्री राम। श्री राम मिस्त्री से कहते हैं, अरे जरा पानी भर दे। महाराज जी ने कह दिया और चले गए। जब वो फिर घूम फिर के 2-4 घंटे बाद आए, उन्हें पता चला इसने पानी नहीं भरा। फिर बुलाया उसको, श्री राम पानी क्यों नहीं भरा? श्री राम चुपचाप है। बोला साहब अभी लो। इतना कह के फिर चला गया। पानी उसने फिर भी नहीं भरा। दूसरे दिन टंकी खाली मिलती है। अब तो महाराज जी, आप समझ लिए, नाराजगी तो होनी है कि बार बार कह रहे हैं और फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मिस्त्री अपने काम में लगा हुआ है और मिस्त्री से नाराज हो रहे हैं महाराज जी। श्री राम आया, पानी क्यों नहीं भरा? श्री राम को भी गुस्सा आई। बोले पानी तो हम भर दिया, हम तो फिर मत कहियो। अब मतलब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि पानी भर दो, और 3-4 बार ये बात हो चुकी है। महाराज जी कह चुके हैं पानी नहीं भर रहा, और श्री राम फिर क्या कहता है, पानी तो भर दिया, फिर हम तो मत कहियो। जैसे ही उनने कहा कि वहां पर पूरन चंद जोशी महाराज जी के अनन्य भक्त खड़े हैं, का ना कहियो। उत्तराखंडी ब्राह्मण है और उसी की भाषा में जवाब देते हैं, का ना कहियो। और श्री राम बोलने को कुछ होता है। फिर पूरनचंद जोशी बोलते हैं, कचना कहिए, पानी भर भैया, पानी भर ले। इतनी बात जैसे ही पूरनचंद जोशी ने कही है, महाराज जी उछल पड़े। ले तो बामण ने ही पस्त कर दो, बहु उत्तराखंडी। ये जो वार्तालाप मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ निचोड़ नहीं आ रहा है ना। महाराज जी कहते हैं मिस्त्री से, मिस्त्री पानी नहीं भरता। पानी भरने के लिए फिर वो कहते हैं तो वो फिर गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होके फिर कहता है हमसे मत कहियो। और पूरनचंद जोशी उसमें उबल पड़ते हैं, उबल नहीं, अपनी बात रखते हैं। और पूरनचंद जोशी बोल पड़ते हैं, अरे भैया भर ले पानी, यहाँ तो सभी गंगा जल है। अब श्री राम मिस्त्री पहुँचता है, टंकी में जल भरता है क्या कि ये कथा है वृंदावन आश्रम की। और वृंदावन आश्रम में होली का समय है। होली से कुछ आगे पीछे का रहा होगा। अतिथि बड़ी संख्या में आने वाले हैं, जल की व्यवस्था होनी है। जल की व्यवस्था नहीं होती। श्री राम मिस्त्री अनुसूचित जाति से है, तो वो इसलिए नहीं पानी भर रहा था। महाराज जी कह रहे थे पानी नहीं भर, लीला है ना। क्योंकि महाराज जी ने कभी जातिगत, धर्मगत और मुद्रागत, मैं सारी चीज़ें बताऊं, अमीर गरीब किसी में भेद नहीं किया। बड़ी शिक्षाएं दी हैं। हालांकि कभी कभी उन्हीं के भक्त कहते थे कि ये तो बड़े आदमी के संत हैं, बाबा हैं। छोटे आदमी की जब बातें आती थी तो वो कहता था ये तो मेरे संत हैं, बड़े आदमी के और होते। वही श्रृंखला वृंदावन की
एक बड़ी बातें हैं। उनमें से एक बात आज ये कि पूरनचंद जोशी ने कहा कि गंगा जल है, यानी गंगा में सब पवित्र हो जाते हैं। अगर कोई वैसे होता तो चंद छींटे डाले और पवित्र, और जब गंगा जल भरा जा रहा है, वो चाहे अनुसूचित जात के हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे किसी जाति का हो। आपको याद होगा वृंदावन में ही भगवान सिंह विष्ट को पुजारी बनाया था, वे ठाकुर थे, याद है ना। मंगतूराम से बातचीत हुई थी, गीता का पाठ सुनाया था, और अब वो हनुमान सेतु मंदिर में आज भी पुजारी हैं। तो ये सब चीज़ें महाराज जी ने समरसता को लेके बनाई हैं। और सच में आप जब वृंदावन का जल लें तो आपको गंगा जल जैसा ही एहसास होगा। तो अब जब कभी जाएं तो क्या मान के पिएंगे कि जल, कि वृंदावन का जो जल है वो गंगा जल है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, आप भी विभेद मत करिएगा, सब एक समान है। ये संदेश महाराज जी ने, क्योंकि वो किसी और से भी तो कह सकते थे कि चलो पानी भर लो, उसने 4 बार कहा, उससे ही पानी भरवाया। जो सबसे पहले ऑब्जेक्शन करते कि भाई इनने भरा हम नहीं पिएंगे, उनसे कहलवा दिया कि क्या है, गंगा जल है। समझ में आ गया, चल पड़े।